Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर में राजा रघुवंशी मर्डर केस धीरे धीरे और भी रहस्यमय होता जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ रही है, वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जो ताजा जानकारी सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम ने अपनी शादी के केवल 3 दिन बाद ही अपने पति राजा को मारने का प्लान बना लिया था। इस बात का पता सोनम और राज कुशवाहा की आपसी चैट से चला है। इन चैट्स में सोनम ने साफ साफ बताया है कि शादी के 3 दिन बाद ही उसने राजा को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। सोनम ने अपनी चैट में लिखा कि शादी के बाद राजा उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि राजा उससे दूर रहे। यही नहीं, शादी से पहले ही सोनम ने राजा रघुवंशी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और वो मानसिक रूप से इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। और इसी कारण उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को खत्म करने का फैसला लिया। राज कुशवाहा और सोनम के बीच जो बातचीत हुई, उसमें ये बात सामने आई कि उन्होंने राजा की हत्या के लिए मेघालय जाने की योजना बनाई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को शक न हो और हत्या के बाद वो खुद को आसानी से बचा सके। इसी वजह से उन्होंने अपनी ट्रिप के लिए एक दूर की जगह चुनी ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिल सके। सोनम और राजा की शादी 11 मई को इंदौर में बड़े धूमधाम से हुई थी। इसके बाद 20 मई को दोनों मेघालय के लिए रवाना हुए, लेकिन 23 मई को राजा अचानक लापता हो गया। कई दिनों तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो पुलिस ने छानबीन तेज कर दी। आखिरकार 2 जून को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में एक झरने के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला। जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि राजा की मौत धारदार हथियार से हमला करके की गई थी, यानी उसकी हत्या बेरहमी से की गई थी। इस हत्या के बाद सोनम ने अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस को और ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद जगी। अब मेघालय पुलिस सोनम को शिलांग ले जा रही है ताकि वहां की घटनाओं की सही जानकारी मिल सके और सच्चाई सबके सामने आ सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनम गाजीपुर तक कैसे पहुंची। जिस जगह पर सोनम पुलिस के हाथ लगी, वो जगह चौबेपुर के कैथी क्षेत्र में स्थित एक टोल प्लाजा के पास का है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब पुलिस इन कैमरों की जांच कर रही है ताकि ये पता चल सके कि सोनम किस गाड़ी से वहां पहुंची और उसे वहां कौन लेकर आया। ये प्लाजा वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है, इसलिए पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से उसको काफी जानकारी मिल सकी है। सिर्फ टोल प्लाजा ही नहीं, गाजीपुर शहर और उसके बाहरी इलाकों में भी जो प्रवेश बिंदु है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस अब उन सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाल रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि सोनम का वहां तक वो कैसे पहुंची। हालांकि अभी तक गाजीपुर पुलिस ने इस मामले में मीडिया से कोई साफ बयान नहीं दिया है और जांच पूरी होने तक चुप्पी साध रखी है। सोनम रघुवंशी इंदौर की रहने वाली है। उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी की इंदौर में एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में राज कुशवाहा नाम का युवक काम करता था। बताया जा रहा है कि राज की उम्र सोनम से लगभग 5 साल कम है। सोनम का फैक्ट्री में अक्सर आना जाना होता था। वो वहाँ कभी अकाउंट्स देखने के बहाने तो कभी स्टाफ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी निभाने के नाम पर आती थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान राज और सोनम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों ने भी उन्हें कई बार साथ देखा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और प्रेम में पड़ गए। हालांकि इस बीच अचानक 11 मई को सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय हो गई और इसी दिन दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद भी सोनम का दिल राज कुशवाहा के लिए धड़कता था। वो राजा को कभी पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। उसके मन में राज के लिए मोह इतना गहरा था कि वो अपने पति की हत्या करने जैसी खौफनाक साजिश रचने लगी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा ताकि वो फिर से राज के साथ रह सके। इस केस ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे एक पढ़ी लिखी और साधारण सी दिखने वाली लड़की ऐसा खतरनाक कदम उठा सकती है। सोनम का ये चेहरा किसी और भी को भी हैरान कर सकता है। वो अपने प्यार के लिए इतनी अंधी हो गई कि उसने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली। इस हत्याकांड से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं, जैसे सोनम ने आखिर गाजीपुर पहुंचने का फैसला क्यों लिया? क्या वो वहां से कहीं और भागने की योजना बना रही थी या फिर वो खुद को पुलिस के हवाले सचमुच करना चाहती थी? क्या इस हत्या में और भी कोई शामिल था? क्या राज कुशवाहा ने भी इस हत्या में सीधा हाथ बटाया? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की गहन जांच के बाद ही सामने आएगा।
हालांकि पुलिस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस हत्या में साजिश करता है, जिनका हाथ इसमें बताया जा रहा है। फिलहाल सोनम पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मेघालय पुलिस उसे शिलांग लेकर जा रही है ताकि वहां की घटनाओं की पूरी सच्चाई सबके सामने आ सके। पुलिस को उम्मीद है कि सोनम से पूछताछ में राजा की हत्या से जुड़े हर राज खुल जाएंगे।